हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है। ये दोनों ही जो मेथड है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के पार्ट हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जो उसके सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे पहले इसका मीनिंग कवर करता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का और क्लस्टर सैम्पलिंग का विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का कवर करते हैं कंसेप्ट। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो रैंडम सैम्पलिंग की जाती है वो स्टैटर की हेल्प से की जाती है। स्टैटा का मतलब क्या होता है कि ग्रुप बना दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पूरा यूनिवर्स होता है जिसे हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं, पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट स्टेटास के अंदर। पॉपुलेशन के डिफरेंट स्टेटास बना दिए जाते हैं, स्टेटा बना देंगे डिफरेंट जिससे सैंपल कलेक्ट किया जाएगा अलग अलग स्टेटा में से। फिर एग्जाम्पल कवर करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कॉलेज के स्टूडेंट है, कि यहाँ पे जो सैंपल लिया जाएगा वो कॉलेज के स्टूडेंट से लिया जाएगा। लेट कर लेते हैं कि टोटल कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 1500 है, तो 1500 क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। टोटल जितने भी नंबर्स ऑफ यूनिट्स होती हैं वो पॉपुलेशन कहलाती हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टेटास के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो स्टेटा बनाए जाएंगे वो स्ट्रीम के बेस पे बनाए जाएंगे। स्ट्रीम जैसे कि इसमें आर्ट स्ट्रीम होती है, साइंस स्ट्रीम होती है और कॉमर्स स्ट्रीम होती है। अब इन टोटल 1500 यूनिट में से मान लेते हैं कि जो आर्ट के स्टूडेंट है, लेट कर लेते हो 500 है, इसके 700 और इसके 300 है। तो ये क्या किया गया? स्टेटस बना लिए गए हैं। अब रैंडमली सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा वो हर एक स्टेटा में से किया जाएगा। तो जितने भी यूनिट्स हैं एक स्टेटा के अंदर, इनके इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने, क्योंकि यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रैंडमली कोई भी यूनिट है जो एज अ सैंपल के रूप में सिलेक्ट कर ली जाएगी। लेट कर लेते हैं कि जो सैंपल कलेक्ट करने हैं वो 10% सैंपल कलेक्ट करने हैं। टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 10% अगर करेंगे तो 150 स्टूडेंट है जो सैंपल लिया जाना है। 500 का 10% करेंगे तो इसमें 50 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, इसके 70 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, इसके 30 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो टोटल जो इनका बनेगा वो बनेगा 150। तो इस तरीके से 150 जो यूनिट है वो सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग को। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर। क्लस्टर बना दिए जाते हैं पॉपुलेशन के और देन सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? इन क्लस्टर में से रैंडमली कोई भी क्लस्टर है जो सिलेक्ट कर लिया जाएगा वो एज अ सैंपल के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ये फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल लेंगे कि जो इंडस्ट्री है वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है मेडिसिन टैबलेट को, और जो बैचेस हैं हर एक बैच जो मान लेते हैं वो 100 मेडिसिन का है। 100 मेडिसिन है जो एक बैच के अंदर बना दी जाती है। तो यहाँ पे क्लस्टर बन गया। तो जब एग्जामिन किया जाएगा कि क्वालिटी क्या है मेडिसिन की, तो रैंडमली कोई भी क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बेस पे जो क्वालिटी चेक की जाएगी मेडिसिन की। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है स्टेटास में और क्लस्टर में। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ कि जब हमने क्लस्टर की बात की तो उसमें हमने पॉपुलेशन को सबसे पहले क्लस्टर के अंदर डिवाइड किया, फिर रैंडमली कोई भी क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया और उसको सैंपल ले लिया। तो यहाँ पे जो क्लस्टर सेलेक्ट किया गया ये पूरे का पूरा ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जबकि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या किया? डिफरेंट स्टेटास में से है जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे। 500 में से 50 यूनिट सेलेक्ट की गई रैंडमली, 700 स्टूडेंट में से 70 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए रैंडमली,
300 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए रैंडमली। तो यहाँ पे जो सैंपल लिया गया वो हर एक यूनिट में से लिया गया, यानी कि हर एक स्टेटस में से लिया गया। जबकि क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर क्या किया कि कोई भी एक क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया और पूरे का पूरा वो क्लस्टर है जो इन्वेस्टिगेट किया गया है, ताकि इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जा सके। तो यहाँ पे बेसिक सी क्या चीज़ आती है कि जो स्टेटस होते हैं, स्टेटस में जो ये 500 स्टूडेंट का स्टेटा बनाया गया है जिसमें हमने आर्ट स्ट्रीम ली है, तो ये 500 के 500 स्टूडेंट ये सभी के आर्ट्स के हैं। तो ये जो स्टेटा होता है ये विद इन ग्रुप क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि एक जैसे यूनिट को हमने एक ग्रुप में डाल दिया। ऐसे ही साइंस स्ट्रीम के अंदर जो है 700 स्टूडेंट है, ये सभी के सभी साइंस से हैं, तो ये भी क्या है होमोजीनियस है। लेकिन ये विद इन ग्रुप अपने आप में ग्रुप के अंदर क्या ये होमोजीनियस है। ऐसे कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स है वो भी क्या है होमोजीनियस है विद इन ग्रुप। जबकि यहाँ पे अगर क्लस्टर की बात करें तो विद इन ग्रुप क्या होता है, क्लस्टर के अंदर ये हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि हर एक यूनिट क्या होती है आपस में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखती है, डाइवर्सिफाइड करेक्टरिस्टिक्स ही होती है। इस क्लस्टर के अंदर जो विद इन ग्रुप यूनिट है वो भी डाइवर्सिफाइड है, तो हेट्रोजीनियस है। विद इन ग्रुप हेट्रोजीनियस, विद इन ग्रुप हेट्रोजीनियस। जबकि स्टेटा के अंदर क्या विद इन ग्रुप होमोजीनियस है। और सेकेंडली अगर बिटवीन ग्रुप की बात करें, बिटवीन ग्रुप की बात करें तो बिटवीन ग्रुप क्या होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं। स्टेटा क्या होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम डिफरेंट है साइंस स्ट्रीम से, तो ये क्या आपस में हेट्रोजीनियस है, ये आपस में अलग है। ऐसे साइंस स्ट्रीम अलग है कॉमर्स से, तो ये भी क्या आपस में हेट्रोजीनियस है। जबकि क्लस्टर के अंदर क्या होता है कि क्लस्टर बिटवीन ग्रुप क्या होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, आपस में क्या ये होमोजीनियस है। बिटवीन ग्रुप क्या ये होमोजीनियस है। अब दोनों ही सैम्पलिंग में डिफरेंस कवर करते हैं। डेफिनेशन जो स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होती है इसमें पॉपुलेशन को सबसे पहले डिवाइड कर दिया जाता है। स्टेटस के अंदर जो सैंपल होता है कलेक्ट किया जाता है रैंडमली, हर एक ग्रुप जो क्रिएट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने समझा था कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया वो हर एक स्टेटा में से रैंडमली सिलेक्ट किया गया। 500 में से रैंडमली 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, 700 स्टूडेंट में से 70 स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। इसी तरीके से 300 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। वहीं क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो डिवाइड मैनुअली नहीं की जाती ग्रुप्स के अंदर। जो सैंपल्स होते हैं वो रैंडमली पिक किए जाते हैं। नेचुरली जो फॉर्म ग्रुप होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ग्रुप होता है वो नेचुरली फॉर्म होता है, जिसे क्लस्टर नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया गया है, इन क्लस्टर में से कोई भी रैंडमली क्लस्टर को पिक कर लिया गया है और उस पूरे क्लस्टर का जो इन्वेस्टिगेट किया गया ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है सैंपल के रिगार्डिंग। जो स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग होती है इसमें जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो हर एक स्टेटा में से सिलेक्ट किया जाता है, जबकि क्लस्टर जो होते हैं ये इंडिविजुअली टेकन किए जाते हैं, यानी कि रैंडमली कोई भी एक क्लस्टर को उठा लेंगे और उसको जो स्टडी किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो सभी स्टेटस में से सिलेक्ट किए जाते हैं, जबकि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो लिए जाते हैं रैंडमली जो क्लस्टर सेलेक्ट किया जाता है। यानी कि स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम हर एक स्टेटा में से कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल यूनिट को रैंडमली, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर कोई भी एक क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और ईच इंडिविजुअल है जो उसमें यूनिट काउंट की जाएगी। सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट, जो सिलेक्शन किया जाता है पॉपुलेशन एलिमेंट को वो इंडिविजुअली किया जाता है, जबकि इसके अंदर कलेक्टिवली लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि इंडिविजुअली लिया गया था, इंडिविजुअली उठाया गया था, जबकि यहाँ पे हमने एक कलेक्टिवली एक क्लस्टर का जो उठा लिया गया था, यानी कि सभी यूनिट जो क्लस्टर के अंदर है वो कलेक्टिवली कंसीडर की गई हैं सैंपल के रूप में। होमोजीनिटी यानी कि आपस में क्या होते हैं विद इन ग्रुप, तो ये स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर होमोजीनियस होते हैं, जबकि ये बिटवीन ग्रुप होमोजीनियस होते हैं। यानी कि मतलब क्या होमोजीनेट का, तो यहाँ पे स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर जो ये विद इन ग्रुप है आपस में, यानी कि अंदर ग्रुप के अंदर क्या यूनिट होमोजीनियस है। आर्ट के अंदर सभी स्टूडेंट आर्ट के हैं, साइंस के अंदर सभी स्टूडेंट साइंस के हैं, कॉमर्स के अंदर सभी स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स के, तो ये विद इन ग्रुप क्या है ये सभी यूनिट होमोजीनियस है। जबकि क्लस्टर के केस में क्या होता है बिटवीन ग्रुप आपस में जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं होमोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस होते हैं हेट्रोजीनेट का।
हेट्रोजीनियस होता है कि अलग अलग डाइवर्सिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स को रखना, जबकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की अगर बात करें तो ये बिटवीन ग्रुप हेट्रोजीनियस होते हैं। आर्ट अलग है, साइंस अलग है, ये आपस में क्या हेट्रोजीनियस है। ऐसे ही साइंस और कॉमर्स आपस में अलग है, तो ये हेट्रोजीनियस है। जबकि क्लस्टर के अंदर क्या होता है, विद इन ग्रुप हेट्रोजीनियस होता है। इस क्लस्टर के अंदर जो 100 यूनिट है मेडिसिन की, ये डाइवर्सिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स को रखती हैं। हर एक जो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट रखती है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें, यूजेस डाइवर्सिफिकेशन पॉपुलेशन में यूज होती है, जबकि इसमें बिना डाइवर्सिफिकेशन पॉपुलेशन में यूज की जाती है। पेस की अगर बात करें, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक स्लोअर होती है, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग है जो इसके कंपेरेटिवली थोड़ा फास्ट है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, ये इंक्रीज करना होता है प्रिसाइजनेस का मतलब होता है कि 100% एक्यूरेसी को कलेक्ट करना, यानी कि 100% एक्यूरेसी को अचीव करना और रिप्रेजेंटेशन करना, ये ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। वहीं क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में रिड्यूस की जाती है कॉस्ट और इम्प्रूव की जाती है एफिशिएंसी, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों सैम्पल्स के अंदर कोई डाउट नहीं रहा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके मेथड। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।